सिंह अभी जो बात कहते हुए नजर आ रहे हैं राजीव जी, सच्चाई तो है, दक्षिण में आपका जनाधार मात्र सिमट जाता है 28-29 सीटों तक। कर्नाटक की 25 मिला लीजिए, तेलंगाना की 4 मिला लीजिए। अलावा इसके नॉर्थ ईस्ट पर अगर आए तो नॉर्थ ईस्ट की 25 सीटें, जिनमें से मात्र 11 बीजेपी के पास हैं। तो 400 पार का जो आपका दावा है वो भी हवा हवाई दिखता है इस गणित के हिसाब से। तो गरिमा जी, पहले तो धन्यवाद आपका कि आपने बड़े अच्छे ढंग से डेटा एनालाइज किया, परंतु मैं देख रहा हूँ जितने लोग बैठे हैं सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने डेटा को एनालाइज कर रहे हैं। और मैं सच्ची में राजीव रंजन जी को बहुत सूझवान और सुलझा हुआ प्रवक्ता मानता हूँ। आज वह भी ट्रिप करके, मतलब वो एक ही अपनी बात में दो बातें अलग अलग कह गए। परंतु चलिए, चुनाव है, मजबूरियाँ हैं। आपकी जानकारी के लिए 224 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे पिछली बार हमको 50% से ज़्यादा वोट पड़ा था, 224, और हम इस बार वो 350 तक टच करने की टारगेट पे हैं। 224 हमारी पिछली बार की हैं। अभी कहा गया कि हम ये जो राज्यों में चुनाव हुए हम हार गए, उसमें हमारा वोट बैंक कम हुआ। अरे 3 राज्यों में हम लोग 54 लाख वोट ज़्यादा पड़ा, 3 राज्यों में मिलाकर, जिन छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। तेलंगाना में हमारा वोट बैंक पिछली बार से डबल हुआ है। सीटें हमारी 8 हुई हैं एक की जगह। तो हम तो बढ़ रहे हैं। और आपने कहा कि दक्षिण में क्या है, दक्षिण में जरा कांग्रेस की हालत देख लीजिए क्या है, हमसे बेहतर तो बता दीजिए। कांग्रेस से कंपटीशन नहीं ना। एक मिनट रुकिए ना, कांग्रेस से तो कंपटीशन भारतीय जनता पार्टी कर नहीं रही है। एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए। आंध्रा में किसके साथ किसका कंपटीशन? आंध्रा में वाईएसआर क्या कांग्रेस के साथ जाएंगे क्या? मैं एक एक करके बात कर लेते हैं। केरल के अंदर क्या लेफ्ट पार्टी, इसका मामला क्या रहने वाला है? अभी मेरा चैलेंज स्वीकार करें, अभी है नहीं, टीएमसी के प्रवक्ता ने तो उनसे पूछे थे कि क्या टीएमसी वाले लेफ्ट के लिए कोई सीट छोड़ेंगे क्या वहां पर क्या? और कांग्रेस के लिए एक सीट जीते थे वहां विधायक की, सागर डिग्गी की, वो भी वो टीएमसी वाले उठा के ले गए अपने साथ। अभी आम आदमी पार्टी से मेरी बहन बैठी है, अंजलि बहन, जरा कृपा करके बता दीजिए, आपने कहा कि हम लोग जो ईडी और उसकी स्वच्छता पर प्रश्न उठा रहे हैं। अरे विजिलेंस डिपार्टमेंट ने 5 पूर्व मंत्री अरेस्ट किए, उप मुख्यमंत्री भी अरेस्ट किए, शायद अभी भी जेल, उप मुख्यमंत्री आप भी कांग्रेस का जेल में है पंजाब के अंदर, विजिलेंस डिपार्टमेंट ने। नहीं आरपी सिंह, एक मिनट, वो सारी चीजें नहीं, वो हमारे में प्रश्न उठा रहे ना, तो मैं जरा उसका उत्तर तो दे दूं बहन, मुझे सबके बराबर का। एक मिनट उसका उत्तर दीजिए, मेरा एक एडिशन ले लीजिए। और मेरा एडिशन ये है कि आपने जो 400 पार का नारा दिया वो हवा हवाई है क्या? और इस तरीके से हवा हवाई है कि दक्षिण में 131 में से 29 आपके पास। फिर से दोहरा देती हूँ, पूर्वोत्तर में 25 में से मात्र 11 आपके पास। और हिंदी पट्टी को भी अगर मिला लेते हैं आप, अगर कश्मीर से लेकर बिहार तक मिलाते हैं, टोटल बैठती है 243 सीटें। ये 243 आपके कब्जे में, रेस्ट ऑफ इंडिया जी होगी बात आपकी। आपने उत्तर पूर्व की बात करी, असम, अरुणाचल, त्रिपुरा, हमारी सरकारें और हमारी अलायंस की सरकारें वहां पर पूरे में, किसी और की सरकारें नहीं है। आप हमारी सीटें मत गिनी, हमारे पूरे अलायंस की सीटें गिनी, वहाँ पे हम सैचुरेशन पर हैं। उड़ीसा के अंदर हम बढ़ने वाले हैं, सुनिश्चित समझ लीजिए। बंगाल के अंदर हम जब हम 18 सीटें लेकर गए थे 42 में से, और 22 टीएमसी ले गई थी और 2 कांग्रेस ले गई थी, तब हमारे पास एमएलए कितने थे? आज हमारे पास एमएलए कितने? नहीं, लेकिन जिस समय आप 18 सीटें लेकर आए आरपी सिंह, उस समय तो कांग्रेस अलग लड़ रही थी, लेफ्ट अलग लड़ रही थी और टीएमसी अलग लड़ रही थी। आज मैं आपके डिबेट पे बैठा हूं, एक मिनट सुनिए, मैं आपकी डिबेट पे बैठा हूं, चुनाव के दौरान आपके पास आऊंगा और मेरा ये रिकॉर्ड कर लीजिएगा। अगर टीएमसी लेफ्ट के साथ अलायंस कर लेगी तो मैं जो कहोगे मान जाऊंगा आपको मैं। तीनों बंगलुरु की बैठक में मेरी चैलेंज से, अरे बैठक की बात हो रहा है, बैठक की बात हो रहा है, मेरा चैलेंज स्वीकार कर लीजिए। मैं चैलेंज कर जा रहा हूं और मैं वापस आपकी डिबेट पे आकर बैठूंगा और ये चैलेंज आपका वापस ले लूंगा जी, अगर वहां पे समझौता कर लेंगे। और समझौता करने के बावजूद भी 0-0 थे दोनों वहां की, बंगाल की असेंबली में 0-0 है। परंतु जो मैं मूलतः बात कर रहा हूं, हम 70+ पर हैं और तब हम कुछ 1 या 2 पर थे, तो उसका असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा बंगाल में? आपको कहता है बंगाल 18 से हम बढ़कर हम इस बार 35 से जाएंगे, ये बात नोट कर लीजिएगा। बंगाल के लोग सिर्फ कुछ एक बेल्ट है जहां पॉकेट है, यहाँ पे ममता बनर्जी, क्योंकि वोट बैंक के, अरे एक मिनट, तो विधानसभा चुनाव तो ममता बनर्जी भी हारी, खैर, तो वोट बैंक की अपीसमेंट, वो मतलब खुद अपना जो चुनाव था, वोट बैंक की अपीसमेंट के चलते हुआ, अरे एक मिनट, हाँ दोबारा लड़ना पड़ा बहन उनको, 2 जगह से नहीं, दोबारा हारने के बाद दोबारा लड़ना पड़ा, राहुल गांधी की तरह नहीं। तो जो सच है कि वो यूपी हो, वो बिहार हो, बिहार के अंदर भी आप नोट कर लीजिएगा कि क्या होने वाला आपको दिख जाएगा चुनाव के आते आते। ये जो सब
आपस में खिचड़ी पकाने पकाने जो आपने मूल बात की, वो मूल बात वही है, नेता, नीति और नियत। लोगों ने मूल बात ये भी है कि जब आप गणित समझा रहे हैं पश्चिम बंगाल का, तो पंजाब का भी गणित समझाता हूं। बिल्कुल, पंजाब में आपके एक सेकंड, तमिलनाडु में मैं दक्षिण का राज्य, वहां पर आपकी इंपॉर्टेंट एक करके बात करते हैं। मैं पंजाब को पूरा सवाल रख देती हूं। तमिलनाडु में AIADMK आपके साथ नहीं, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल आपके साथ नहीं, कितने घटक दल, महाराष्ट्र में इस समय समीकरण पूरी तरीके से बदल गए हैं, शिवसेना जो आपकी बहुत नेचुरल अलाई थी वो आपके साथ नहीं, और भी राज्यों की फिर बात करते हैं। कौन सी वाली शिवसेना की बात करें मुझे पता नहीं, जो शिवसेना जिसके जो आज जो मान्यता प्राप्त शिवसेना उसकी बात करें, किसकी बात कर रही है मुझे पता नहीं। परंतु हाँ, मैं पंजाब मानता हूं, पंजाब में हमको दिक्कत है, मैं तो मानकर चल रहा हूं पंजाब में हमको दिक्कत है, परंतु हम अपनी तरफ से नीचे काम कर रहे हैं। और दक्षिण में मेरी बात नोट कर लीजिएगा, तमिलनाडु के अंदर चमत्कार होगा इस बार। अच्छा। जो बिल्कुल होगा। और ये मैं आज फिर क्या कर जाऊंगा, फिर आपकी डिबेट में आऊंगा, फिर आपके साथ टैली कर लूंगा जब रिजल्ट आएंगे। आप मेरी बात जो कह रहा हूं नोट कर लेना जी। इसलिए कह रहा हूं कि ये जो पूरा सारा मामला है नेता नीति और नियत का है। इन्होंने कोशिश कर ली। अभी कल अखिलेश जी का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था किसी एक चैनल के ऊपर, वो कह रहे थे कि ये जो जनगणना के ऊपर जो मामला है, इस पे कांग्रेस की नियत खोटी है। ये मतलब उनके शब्द कुछ हो रहे होंगे, परंतु मूल बात यह थी कि वो कांग्रेस को गुरिया रहे थे कि उनकी नियत ठीक नहीं थी। तो ये इशू जनगणना का थोड़ा सा आरपी सिंह डाइल्यूट हो जाएगा आपका ये आर्ग्यूमेंट, इसलिए डाइल्यूट हो जाएगा क्योंकि जिस ओबीसी जनगणना पर आप जबान नहीं खोलते हैं, उस पर अनुप्रिया पटेल कुछ और कह देती हैं, केशव प्रसाद मौर्य कुछ और कह देते हैं, उधर महाराष्ट्र में बैठकर देवेंद्र फडणवीस कुछ और कह देते हैं, और हरियाणा में बैठकर खट्टर कुछ और कह देते हैं। तो वो मसला हो जाएगा आपके लिए भी। चलिए, मैं आज आपको जवान भी खोल देता हूं और स्पष्ट भी कर देता हूं। आपने शायद अमित शाह जी का बयान सुना, हम जनगणना के पक्ष में हैं, वो जनगणना हो। और वो अभी ये जनगणना नहीं हो रही है, तो सिर्फ ये सर्वेज हो रहे हैं, तो और वो हम जनगणना कराएंगे, उसमें हम कहीं उसमें भाग नहीं रहे, कहीं से हम पीछे नहीं हट रहे। परंतु जो मूल बात करें, अखिलेश जी तो कांग्रेस को गुरिया रहे थे। कल एक चैनल पे ओपनली गुरिया रहे थे अखिलेश जी कि कांग्रेस ने बेईमानी की जनगणना के मामले में, नहीं तो इतनी दिक्कत ही नहीं होनी थी। मैं उसमें नहीं जा रहा कि जो चुनाव के अंदर जो हुआ चिरकुट वो ठीक है, चुनाव के अंदर होता रहता है। आम आदमी पार्टी के नेता चुनाव साहब जाकर वहां पर बघेल साहब को बेईमान कहा। छगन भुजबल लेकर आऊंगी, छगन भुजबल महाराष्ट्र में क्या कर रहे हैं, खुलेआम रैलियों में वो लगातार बोल रहे हैं, अजीत पवार के खिलाफ बोल रहे हैं, एकनाथ शिंदे के खिलाफ बोल रहे हैं, अपनी सरकार के खिलाफ बगावत पर उतरे हुए हैं। वो अलग मसला है, लेकिन वापस बैठक पर लौटते हैं। और 2024 बैठक की बात भी पूरी एक सेकंड दे दीजिए, मैं बैठक की बात भी कर लूं। ये आम सभा तय हुई थी 26 सितंबर की, हम सब ताक लगा कर बैठे। मैं बड़ी बात हो, मेरे मन में भी था कि बड़ी बात हो जाएगी, अगर सारे के सारे दल इकट्ठे होकर चुनाव सभा में जाएंगे तो बड़ी मैसेजिंग की बात हो जाएगी। कहाँ गई वो आम सभा, वो कहाँ गई वो? अच्छा कोऑर्डिनेटर तय नहीं हुआ इनका कि इनका कोऑर्डिनेटर कौन होगा। चेहरा तो प्रधानमंत्री का चेहरा छोड़ दीजिए, मैं इनकी बात पे चले जाता हूँ कि बिना चेहरे के लड़ने के। अरे कोई एक आदमी चलाएगा, नीतीश बाबू को बना दीजिए कोऑर्डिनेटर। सर कोऑर्डिनेटर ना आरपी सिंह, फिर आप ऐसा आर्ग्यूमेंट लेकर आते हैं, फिर फिसलेंगे, फिर डाइल्यूट होंगे। आपका कोऑर्डिनेटर कहाँ है सर? नहीं हमारे कौन संयोजक है? अरे हमारे यहाँ कोई झगड़ा है क्या आपस में किसी का? इनके तो झगड़े ही झगड़े हैं। मैं तो आपको इनका आप बताइए किस दल के साथ झगड़ा सुना दूं। यहाँ पोचिंग हो रही है, ममता बनर्जी ओपनली कांग्रेस का विधायक पोच करके ले गई, आप हमको बता रही है जी। वहां पर केरल के अंदर एक सेकंड नोट दीजिए, केरल के अंदर कांग्रेस के अध्यक्ष को जेल में डाल दिया। बाजवा साहब कह रहे हैं कि मेरे साथ 35 विधायक संपर्क में हैं आम आदमी पार्टी के, मैं इनके जब मरीज चाहूंगा 35 विधायक तोड़कर सरकार बना सकता हूं। ये बाजवा साहब इनके नेता विपक्ष कह रहे हैं। पॉलिटिक्स है, आप मुझसे बेहतर समझते हैं पॉलिटिक्स। खैर, लेकिन बड़ा लिंगर ऑन हो गया। तो बृजमोहन श्रीवास्तव, अगर इंडिया के गठबंधन में ये जितनी भी पार्टियां हैं, जितने सब आपके डाउट्स हैं, इन सबों ने बैठकर डाउट्स अपने क्लियर कर लिए, तो 37% एक तरफ है और 63%, 63 में से भी वो 10 पार्टियां मैं निकाल दूं, फिर भी 55% एक तरफ है। गरिमा जी देखिए, सबसे पहले तो अभी आपने आदरणीय भुजबल साहब का जिक्र किया, तो मैं उसको स्पष्ट कर दूं। भुजबल साहब लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जातिगत सर्वे होना चाहिए, एक। दूसरा, वहां पे जो कुर्मी समाज है उसको आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन जो वर्तमान में अभी ओबीसी को जो आरक्षण है उसमें किसी प्रकार की कमी ना हो। बृजमोहन श्रीवास्तव समअप कर देती हूं सर। छगन भुजबल खुले तौर पर सरकार को धमकियां दे रहे हैं। अब इस पर आगे बढ़ते हैं और मुझे ये बताइए कि 37% एक तरफ है
और 10 पार्टियां मैं निकाल देती हूँ, बीजेडी निकाल देती हूँ, बीएसपी निकाल देती हूँ, नहीं आप सब निकाल आप देती हूँ, 37 फिर भी प्रतिशत 55% स्मार्टली प्ले कर रही है। नहीं, 224 सीट पे गरिमा जी। 51% थे हम, 50% से ज्यादा थे मतलब। सर रनर अप गरिमा जी, होता है आप आरपीसी। 37% पे भी रनर अप जो होता है, कहाँ पे सैंतीस, आप एक 350 सेकंड। 100 सुन लीजिए, 300 प्लस सीटों पे आप गिन लीजिए किसके परसेंटेज क्या थे जी। चलिए ठीक है, आप बोल लेने आप दीजिए। ओवरऑल एक देश के सेकंड। अंदर मत गिनिए ना जी। अभी है, आपने कहा कि हम लोग 5 राज्यों में चुनाव हार गए, हम 3 राज्यों में 54% से ऊपर थे और तेलंगाना में हमारी वोट परसेंटेज डबल हुई है। आरपी सिंह, हम मिजोरम में नहीं। आपकी बारी यहाँ पर समाप्त होती है।